इस वीडियो में हम स्टैक की जो प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि पुश, पॉप, इज एम्प्टी, टॉप, डिस्प्ले, इन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको studio.h हेडर फाइल और stdlib स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल को इंक्लूड करना है। उसके बाद कुछ वेरिएबल्स, एक वेरिएबल है n जिसका डेटा टाइप है एंटीजर, एक और वेरिएबल है टॉप, इसका भी डेटा टाइप है एंटीजर। यू नो टॉप इक्वल्स टू -1। बाय डिफॉल्ट किसी भी स्टैक को अगर आपको डिक्लेयर करना है कि राइट नाउ इट इज कंप्लीटली एम्प्टी, इट मींस दैट टॉप इक्वल्स टू -1। और एक हमने यहाँ पर एंटीजर पॉइंटर लिया है जिसका नाम है स्टैक। इन तीनों वेरिएबल्स का डेटा टाइप है एंटीजर। इसके बाद हमने हर एक फंक्शन के लिए डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस क्रिएट किए हैं। हर एक टास्क को करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस क्रिएट किए हैं। जैसे कि पुश, अगर आपको कोई आइटम, कोई एंटीजर पुट करना है स्टैक में, उसके लिए ये फंक्शन है। और इसके अंदर एक पैरामीटर पास किया है जिसका नाम है एक्स, और इसे हमने यहीं पर डिक्लेयर किया है, दैट इज इंट। इंट एक्स, ये इसका पैरामीटर है, पुश करने वाले हैं, राइट। इफ टॉप इक्वल्स टू एन, इसका क्या मतलब है कि स्टैक कंप्लीटली भरा हुआ है, स्टैक इज कंप्लीटली फुल। क्योंकि इफ टॉप इक्वल्स टू एन, इट मींस दैट स्टैक की जो कैपेसिटी है वो कंप्लीटली फिल्ड है। इस केस में हम सिंपली इसे रिटर्न करने वाले हैं। एल्स, अगर टॉप इक्वल्स टू एन नहीं है, मतलब कि स्टैक में कुछ जगह अभी भी खाली है, एम्प्टी है, मतलब कुछ पोजीशंस स्टैक में हम कुछ नए आइटम्स को फिल कर सकते हैं। उस केस में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आपको प्लस प्लस टॉप, इट मींस दैट स्टैक में आपको एक इंडेक्सिंग ऊपर आना है, तो वहां पर वो जो वेरिएबल है एक्स, उसे पुश करना है। तो इसे ऐसे समझते हैं, लेट से कि आपका स्टैक अभी कंप्लीटली एम्प्टी है, तो इनिशियली उसका इंडेक्सिंग है -1। सबसे पहले इंडेक्सिंग को -1 से हम इंक्रीज करेंगे, एक तो वो हो जाएगा 0। और उस 0th इंडेक्स पे हम वो जो एक्स एलिमेंट है जिसका वैल्यू 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, क्योंकि ये एंटीजर टाइप का है, तो उसे स्टोर करेंगे। गेटिंग इट? तो इंडेक्सिंग सबसे पहले टॉप की इंक्रीज करनी है बाय 1। तो लेट से इंक्रीज करके हो गई इंडेक्सिंग 0, मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है वहां पर आपने एक्स का वैल्यू लेट से 10 इंसर्ट कर दिया। इस तरीके से ये वॉइड पुश फंक्शन जो है वर्क करेगा, राइट। उसके बाद अगला वाला है इंट पॉप। पॉप इज फॉर रिमूविंग द एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। इफ टॉप इक्वल्स टू -1, इसका क्या मतलब है, हम एम्प्टीनेस कंडीशन चेक कर रहे हैं। टॉप इक्वल्स टू -1 मतलब कि आपका स्टैक कहीं कंप्लीटली एम्प्टी तो नहीं है। और अगर कंप्लीटली एम्प्टी है तो फिर आप रिटर्न क्या करेंगे? गेटिंग इट? तो उस केस में रिटर्न -1 कर दिया है कि अगर ऑलरेडी एम्प्टी है, रिटर्न -1, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि ये कंप्लीटली एम्प्टी है। लेकिन अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है, उस केस में क्या करना है हमें? उस केस में सबसे पहले टॉप एलिमेंट जो है आपको वो फेच करना है, रिटर्न स्टैक टॉप। इसका मतलब जो टॉप मोस्ट इंडेक्स पर आपका एलिमेंट लगा हुआ है वो फेच हो जाएगा, और उसके बाद जो टॉप वेरिएबल है उसका इंडेक्सिंग हम माइनस माइनस, मतलब एक वैल्यू से डिक्रीमेंट कर देंगे। टॉप माइनस माइनस मतलब दिस इज पोस्ट डिक्रीमेंट। पहले हम टॉप का वैल्यू लेने वाले हैं और उसके बाद उसकी इंडेक्सिंग को एक वैल्यू कम करने वाले हैं, ताकि इंडेक्सिंग जो है वो वैल्यूज के कंपैरिजन में मेंटेन बैलेंस्ड रहे। जैसे कि एक स्टैक है जिसमें 4 एलिमेंट है, तो सबसे पहले टॉप मोस्ट एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट को हम लेने वाले हैं, और उसके बाद जो आपका टॉप वैल्यू उसको माइनस कर देंगे। तो जो आपका थर्ड एलिमेंट है वहां पर टॉप क्या करे, अपना सिग्निफिकेंस दे। गेटिंग इट? उसके बाद इंट पिक। इफ टॉप इक्वल्स टू -1, सिंपली रिटर्न -1 कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी ये एम्प्टी है। नहीं तो रिटर्न क्या कर देंगे हम? स्टैक टॉप। तो पिक मतलब आपको टॉप मोस्ट एलिमेंट जो है वो अगर फेच करना है, उसके लिए हम टॉप मोस्ट एलिमेंट को लेने के लिए, टॉप मोस्ट एलिमेंट को हमें अगर फेच करना है, उसके लिए हम पिक फंक्शन का क्रिएट किए हैं, राइट। तो सबसे पहले स्टैक में पुश, नया आइटम ऐड कैसे करना है, उसके लिए कंडीशन देखनी होगी कहीं ऑलरेडी स्टैक फुल तो नहीं है। इंट पॉप, अगर आपको कोई आइटम रिमूव करना है स्टैक में से, सबसे पहले आपको देखना होगा कि कहीं स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। और पिक, ऑलरेडी आपका चेक करना है कि अगर एम्प्टी है तो टॉप मोस्ट एलिमेंट कुछ भी नहीं होने वाला है, लेकिन अगर वो एम्प्टी नहीं है तो उस केस में पिक का मतलब टॉप मोस्ट एलिमेंट क्या है, राइट। उसके बाद हम डिस्प्ले फंक्शन का यूज करने वाले हैं। ये डिस्प्ले फंक्शन मतलब आपके स्टैक में जितने भी एलिमेंट्स हैं वन बाय वन उन्हें शो कैसे करना है।
तो void displays द नेम ऑफ फंक्शन, उसके अंदर हम एक फॉर लूप यूज करने वाले हैं। और इस फॉर लूप के अंदर आप देखेंगे सबसे पहले तीन पार्ट होते हैं किसी भी फॉर लूप में, इनिशियलाइजेशन, कंडीशनल चेक और उसके बाद अपडेशन। तो यहाँ पर हम इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं, आई इक्वल्स टू टॉप, जो टॉप मोस्ट इंडेक्सिंग है उसका वैल्यू हमने ith वेरिएबल को दे दिया है। अब हम कंडीशन चेक करने वाले हैं, इफ आई इज ग्रेटर देन -1, जब तक आई -1 से ग्रेटर है, मतलब लेट से आपकी इंडेक्सिंग 0 से 5 तक है, तो 5 4 3 2 1 0, राइट। अगर आपके पास 6 एलिमेंट है तो इंडेक्सिंग क्या होगी, 0 1 2 3 4 5। तो हम कब तक चेक करेंगे, इफ 5 इज ग्रेटर देन -1, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। उस केस में ये वाला प्रिंटफ स्टेटमेंट जो है, स्टैक आई, जो ith वेरिएबल है स्टैक का, अगर आपके स्टैक में 6 एलिमेंट है तो क्या होगा, टॉप मोस्ट एलिमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आई माइनस माइनस पोस्ट डिक्रीमेंट, अब आई का वैल्यू हम एक डिक्रीमेंट कर देंगे, तो आई का वैल्यू क्या हो गया, 4। 4 इज स्टिल ग्रेटर देन -1, यस। तो हम क्या करेंगे, स्टैक 4 फोर्थ इंडेक्स का जो एलिमेंट है, मतलब स्टैक में से हर बार हम टॉप मोस्ट एलिमेंट को डिस्प्ले करवा रहे हैं और आई का इंडेक्स 1 बाय 1 हम डिक्रीमेंट कर रहे हैं। जब तक आई का इंडेक्सिंग 0 होगा, तो 0 इज ग्रेटर देन -1, यस, तो हमने स्टैक 0 करेंगे, जो तो सबसे जो बॉटम मोस्ट पोजीशन पे वैल्यू रखा हुआ है वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद वापिस से एक और बार डिक्रीमेंट करोगे तो -1 हो जाएगा, -1 इज नॉट ग्रेटर देन -1, इट मींस दैट कि आपका स्टैक आपने कंप्लीटली डिस्प्ले कर दिया है एंड स्लेशन, तो आप क्या करेंगे, लाइन ब्रेक कर देंगे। तो ये वॉइड डिस्प्ले का फंक्शन को आप क्रिएट करके किसी भी स्टैक में कितने भी जितने भी एलिमेंट है उन्हें आप क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, उन्हें आप डिस्प्ले कर सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। सिंपल डिक्लेरेशन करना है विद टॉप, कंडीशन चेक करना है ग्रेटर देन -1 और हर बार पोस्ट डिक्रीमेंट करते जाना है अंटिल आप लोअर मोस्ट बॉटम मोस्ट पोजीशन वैल्यू तक ना पहुंच जाओ, राइट। उसके बाद मेन प्रोग्राम, इनिशियली हमने n का वैल्यू 10 यहाँ पर इनिशियलाइज किया हुआ है और सबसे पहले हम printf स्टेटमेंट लिख रहे हैं, इनिशियलाइजिंग द स्टैक विद साइज 10, हम एक 10 साइज का स्टैक क्रिएट कर रहे हैं। और यू नो वी आर यूजिंग स्टैक इक्वल्स टू int स्टार malloc n स्टार साइज ऑफ int। तो इंटीजर इस प्लेटफॉर्म पे, ये जो ऑनलाइन कंपाइलर पे मैं इसे रन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर इंटीजर का जितना भी बाइट है, जितना भी एक इंटीजर मेमोरी लेता है, होपफुली 4 बाइट लेना चाहिए, तो साइज ऑफ उसका साइज कैलकुलेट करके जितना हमारा कैपेसिटी है एन, तो एन का कैपेसिटी है 10 और साइज ऑफ इंट अगर 4 बाइट है तो 40 बाइट की मेमोरी मैलॉक फंक्शन क्रिएट करके हमको मेन मेमोरी में एलोकेट करने वाला है और वो हम स्टैक वाले जो वेरिएबल है उसमें यूज कर लेंगे। मतलब यहाँ पर अभी वो स्टोर है 40 बाइट, गेटिंग इट। उसके बाद प्रिंट एफ, पुशिंग एलिमेंट्स इनटू स्टैक n1 n2 n3, तीन एलिमेंट को हम पुश कर रहे हैं जिसके लिए आपको डायरेक्टली पुश 1 पुश 2 पुश 3, जैसे ये फंक्शन कॉल होगा पुश 1, तो यहाँ पर फंक्शन कॉल हुआ है, यहाँ पर फंक्शन कॉल हुआ है, तो फंक्शन की डेफिनेशन जो लिखी हुई है हमने वाइड पुश यहाँ पर जाएगा, वो चेक करेगा टॉप इक्वल टू n तो नहीं है, नहीं है, तो टॉप की वैल्यू को x से इंक्रीमेंट करेगा और वहां पे आपका एलिमेंट को पुश कर देगा। सिमिलरली पुश 2 पुश 3, आपके स्टैक में अभी टॉप मोस्ट पोजीशन पे क्या हुआ, लास्ट में जो सबसे एलिमेंट आपने ऐड किया हुआ है, तो टॉप मोस्ट एलिमेंट पे 3 फिर 2 और लोअर मोस्ट पे 1 आपको मिल जाएगा, राइट। तो ये हमने पुश कर दिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, डिस्प्ले। तो डिस्प्ले करने के लिए हमने क्या फंक्शन यूज किया है, डिस्प्लेइंग द एलिमेंट्स ऑफ द स्टैक स्लेशन, ये एक सिंपल सा लाइन आपको अपनी आउटपुट स्क्रीन पे मिलेगा और लाइन ब्रेक हो जाएगी, मतलब कर्सर आपकी नीचे वाली लाइन पे आपको मिलने वाला है। यहाँ पर हमने डिस्प्ले फंक्शन का कॉल किया है, तो ये जो डिस्प्ले फंक्शन हमने लिखा है यहाँ पर आपको जाना होगा और डिस्प्ले फंक्शन के अंदर ये फॉर लूप के थ्रू ये क्या करेगा, 1 बाय 1 स्टैक में जितने भी एलिमेंट है उन्हें वो प्रिंट करेगा, गेटिंग इट। और लाइन क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी हर बार। उसके बाद टॉप ऑफ द स्टैक एलिमेंट, हम पिक वैल्यू को कॉल करके क्या कर सकते हैं, जो भी स्टैक का टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसे फेच कर सकते हैं। अभी टॉप में आपका पिक वैल्यू क्या फेच करके देगा आपको 3, क्योंकि सबसे ऊपर स्टैक पर आपका 3 रखा हुआ है। उसके बाद पॉप द टॉप ऑफ द स्टैक, अभी पॉप ऑफ टॉप द स्टैक मतलब अभी टॉप मोस्ट पोजीशन पे 3 रखा हुआ है, उसे पॉप करना है, रिमूव करना है, तो हम पॉप फंक्शन कॉल करेंगे। और हमने पॉप फंक्शन ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि ये जो पॉप फंक्शन है ये क्या करेगा, 1 बाय 1 सबसे पहले चेक करेगा एम्प्टी तो नहीं है स्टैक, अगर एम्प्टी नहीं है तो वो क्या करेगा, टॉप मोस्ट एलिमेंट को सबसे पहले स्टैक में से फेच करके देगा और इंडेक्सिंग को एक वैल्यू से डिक्रीमेंट कर देगा, राइट। उसके बाद पॉप द टॉप ऑफ द स्टैक, अब आपका टॉप ऑफ द स्टैक क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि 3 ऑलरेडी पॉप हो चुका है, इंडेक्सिंग अब इसको इंडिकेट कर रही है, राइट। तो टॉप ऑफ द एलिमेंट 2 है, इसे भी आपने रिमूव कर दिया है।
अब आप क्या कर रहे हो, अगेन यू आर डिस्प्लेइंग द एलिमेंट ऑफ द स्टैक। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी इंडेक्सिंग हमारी, अगर अब हम इसको डिस्प्ले करेंगे स्टैक को, तो स्टैक में सिर्फ वन एलिमेंट है जिसका नंबर है 1, तो सिर्फ 1 अब प्रिंट होने वाला है, राइट। तो लेट्स रन इट एंड सी द एग्जैक्ट आउटपुट दैट वी हैव डिस्कस्ड। आप सबसे पहले देखोगे कि डिस्प्लेइंग द कंटेंट ऑफ द स्टैक एलिमेंट 3 2 1, फिर टॉप ऑफ द एलिमेंट आपका पिक वैल्यू से हमने फेच किया है 3, फिर हमने टॉप ऑफ द स्टैक वैल्यू जो था 3 उसको फेच कर लिया है पॉप, फिर एक और बार हमने वैल्यू पॉप किया है और उसके बाद इस स्टैक को वापस से डिस्प्ले किया है, राइट। तो इस तरीके से आप डिस्प्ले, पुश, पॉप और पिक का यूज करके स्टैक के जो ऑपरेशन है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक सिंपल सा सी प्रोग्राम इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। और अगर अभी भी किसी को कोई डाउट या कोई भी क्वेरी है, आप डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।